जय श्री कृष्णा। JH धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भागवत गीता अध्याय 2 के बारे में बात करेंगे। अध्याय 2 को सांख्य योग कहा जाता है। वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। अध्याय 2 का महत्व। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक अध्याय है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के स्वरूप, जीवन और मृत्यु के रहस्य, कर्तव्य पालन, निष्काम कर्म, योग तथा स्थित प्रज्ञता का गहन उपदेश दिया है। यह अध्याय केवल युद्धभूमि का संवाद नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए जीवन जीने की सर्वोच्च कला का उद्घाटन है। इसी अध्याय में गीता का मूल संदेश कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पहली बार प्रकट होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को न केवल युद्ध हेतु प्रेरित करते हैं, बल्कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त करते हैं, जिससे वह समत्व भाव को प्राप्त कर सके। अर्जुन का विषाद और श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश। युद्धभूमि में जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को सामने देखा, तो वह मोहग्रस्त होकर विक्षिप्त हो गया। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर पड़ा, उसका मन व्याकुल हो उठा और उसने युद्ध से पीछे हटने का निश्चय कर लिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वह धर्म और अधर्म के द्वंद्व में फंस गया। वह सोचने लगा कि युद्ध से रक्तपात होगा, वंश नष्ट होंगे, संस्कार टूटेंगे और यह पाप का कारण बनेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस दुर्बलता को देखकर उसे डांटते हुए कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते। अर्थात, हे अर्जुन, यह अकर्मण्यता और कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती। श्री कृष्ण ने उसे चेताया कि यह शरीर अस्थायी है, आत्मा अमर है और युद्ध धर्म के लिए है, अतः उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आत्मा का स्वरूप और अमरत्व का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, आत्मा नित्य, अविनाशी, अजर, अमर और अकलंक है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती और शस्त्र उसे काट नहीं सकते। श्लोक 23 में स्पष्ट कहा गया, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा के अद्भुत, अजर, अमर और शाश्वत स्वरूप का सजीव वर्णन है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति इस आत्मज्ञान को जान लेता है, वह कभी शोक नहीं करता। कर्तव्य का महत्व और निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि क्षत्रिय का परम धर्म स्वधर्म युद्ध करना है। अगर वह धर्मयुद्ध से पीछे हटता है तो उसे अपयश और अधर्म दोनों प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का सिद्धांत बताते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। तो कर्मफल का कारण मत बन और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। ये जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। सांख्य योग और बुद्धि योग का अर्थ।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग और बुद्धि योग का ज्ञान दिया। सांख्य योग तत्व ज्ञान के माध्यम से आत्मा और शरीर का भेद जानना। बुद्धि योग कर्म करते हुए समत्व बुद्धि बनाए रखना। बुद्धि योग का अर्थ है कि सफलता और असफलता में संभाव रखना तथा लोभ, भय और मोह से मुक्त रहकर निष्काम भाव से कर्म करना। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति बुद्धि से कर्म करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। स्थितप्रज्ञ का लक्षण। अर्जुन ने जिज्ञासा की, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, स्थितप्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के गुण बताए। वह सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में सम रहता है। उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। वह कामना, क्रोध और लोभ से मुक्त होता है। वह बाहरी विषयों में आसक्त नहीं होता। जो ज्ञान में स्थित है और आत्मा में ही तृप्त रहता है, वही स्थितप्रज्ञ है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति संसार के सुख दुख में विचलित नहीं होता और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। मुख्य उपदेशों का क्रमबद्ध वर्णन। शोक न करो, जो हुआ है वह प्रकृति का नियम है। मृत्यु निश्चित है, आत्मा अमर है। कर्तव्य का पालन करो, अपने धर्म और स्वधर्म का पालन करो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। फल की चिंता मत करो, कर्म करो, फल अपने आप आएगा। फल की चिंता करने से मन विचलित होता है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, जो आत्मा को जान लेता है, वह न दुखी होता है न भयभीत। समत्व भाव रखो, सफलता और असफलता, सुख और दुख, लाभ और हानि सभी में संभाव रखो। इंद्रिय संयम करो, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, तभी शांति प्राप्त होगी। स्थितप्रज्ञ बनो, अंतर्मुख होकर आत्मा में स्थिर हो जाओ। बाहरी परिस्थितियां तुम्हें विचलित न करें। अध्याय 2 का समग्र जीवन संदेश। सांख्य योग न केवल युद्ध भूमि के लिए उपयुक्त था, बल्कि आज भी प्रत्येक मानव जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। यह अध्याय हमें सिखाता है जीवन के संघर्षों में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, कर्मशील बने रहना, परंतु आसक्ति से मुक्त रहना, भय, शोक, मोह और संदेह को छोड़कर आत्मा में स्थिर होना, लोभ, क्रोध और अहंकार का त्याग करना, मृत्यु के भय को जीतकर जीवन को पूर्णता से जीना। जो व्यक्ति गीता के इस अध्याय को गहराई से समझ लेता है, वह संसार के सभी दुखों और भय से मुक्त हो सकता है। वह एक सच्चा योगी और ज्ञानी बन सकता है। निष्कर्ष। सांख्य योग केवल ज्ञान का उपदेश नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि हम जीवन में कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। जब हम ये गहरा सत्य जान लेते हैं, तब हम शोक, भय, मोह और अस्थिरता से मुक्त होकर सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का सरल उत्तर देता है। आत्मा अमर है, कर्म करते रहो, समत्व भाव अपनाओ और स्थितप्रज्ञ बनो। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।